जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका अपने चैनल दरोगा बाबू में। कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं यूपीएसआई की भर्ती को रिलेटेड। कब एग्ज़ाम है, कितना टाइम चाहिए तैयारी के लिए, और तैयारी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, बुक्स रिलेटेड क्वेरीज, बहुत कुछ है। तो आज हम उसी के संबंध में बात करेंगे आपसे, और आपकी सारी परेशानियों को दूर करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं इससे संबंधित। बहुत से बच्चे परेशान हैं कि सर एग्ज़ाम कब होगा, फॉर्म कब आएंगे। देखो, फॉर्म का तो पता पड़ ही गया है, अप्रैल लास्ट तक आ ही जाएंगे। और तैयारी कहाँ से शुरू करें, कैसे शुरू करें, पेपर कितने टाइम में होगा, 3 महीने में होगा, 4 महीने में होगा या 6 महीने में होगा। तो देखिए, पेपर भी हो ही जाना है। आपको ये नहीं देखना है पेपर कल होगा या परसों होगा या 3 महीने बाद होगा या 6 महीने बाद होगा। आपको ये सोच के तैयारी करनी है कि अगर पेपर कल हो जाए तो हमारी तैयारी इतनी सफिशिएंट हो, कितनी अच्छी हो कि हम उस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। उस सोच को आगे बढ़ाते हुए, उस सोच के साथ आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। आप ये नहीं सोच सकते मेरे पास अभी 6 महीने या 7 महीने, ये सोच के अगर आप तैयारी करेंगे तो आप तैयारी नहीं कर सकते। आपको ये सोचना है कि मेरा पेपर 3 महीने में होना है, मुझे उस के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। तो आप चलिए शुरू करते हैं। आपको जैसे क्या करना है, स्ट्रेटजी में क्या क्या प्लान करने हैं, कैसे तैयारी करनी है। तो आपको शुरुआत करनी है सबसे पहले अपने सिलेबस को देख के। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए आपका एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है। सबसे पहले आप सिलेबस को देखेंगे और उसमें अपने जहाँ भी आप पढ़ते होंगे, रूम में टेबल होगी, उसके सामने उसको चस्पा यानी चिपका देंगे और उसको सिलेबस को टॉपिक वाइज आप ख़त्म करना स्टार्ट करेंगे। मैथ को जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आपका निखार आएगा। और हाँ, मैं आपको एक और बात बता दूं कि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है और रीजनिंग जो स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं, मेरिट में आपको यही आगे ले जाते हैं। जैसे हिंदी है, जीएस है, हाँ कुछ बच्चों का अच्छा हो सकता है लेकिन हर किसी के अच्छे नहीं होते। लेकिन मैथ और रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ऊपर जाएंगे। उसके अकॉर्डिंग अगर आप तैयारी करेंगे तो आपकी मैथ और रीजनिंग आपको जॉब दिलाने में बहुत ही ज़्यादा सहायक होगी। तो आपसे निवेदन है कि आप मैथ और रीजनिंग पे अपना अच्छा फोकस बनाए रखें, उसकी प्रैक्टिस जारी रखें। और बेस्ट बुक्स में पॉलिटी के लिए आप लक्ष्मीकांत पढ़िए, उसका रिवीजन करिए और कोशिश करना किसी का बैच ले लें। जैसे रोज़गार विद अंकित सर का आप कोशिश करना कि आप उनका बैच परचेज़ कर लें, वो अच्छे पढ़ाते हैं यूट्यूब पे। बाकी मैंने किसी से पढ़ा नहीं है, ना समझा नहीं है, तो मैं और किसी के बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकता। लेकिन आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप RWA का बैच ले लें और वहाँ से जाके तैयारी करें, क्योंकि वो एक अच्छे टीचर हैं, वो अच्छे तरीके से बच्चों को पढ़ाते हैं। और भी अच्छे टीचर हो सकते हैं प्लेटफॉर्म पे, लेकिन मैं और उससे नहीं पढ़ा हूँ और ज़्यादा उनके बारे में नहीं जानता, इसलिए मैं किसी के बारे में आपको नहीं बता सकता। बाकी RWA पे वो फोकस्ड है अपने गोल को लेके, आप उनसे तैयारी कर सकते हैं। और एक बार आपको कोर्स तो कंप्लीट करना ही पड़ेगा। उसके बाद आप सबको, जैसे ही आपका, मेरे अकॉर्डिंग जैसे ही आपका 60% सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, आपको मॉक लगाने स्टार्ट कर देने होंगे। और मॉक में सिर्फ़ और सिर्फ प्रीवियस ईयर ही लगाना, किसी भी चक्कर में मत पड़ना, किसी ऐप के चक्कर मत पड़ना, किसी भी प्लेटफॉर्म के चक्कर मत पड़ना कि मैं लाऊँ उसके प्लेटफॉर्म के लगा लूँ मॉक टेस्ट। नहीं, आपको अगर मॉक टेस्ट लगाने हैं तो आप प्रीवियस ईयर ही लगाना। हाँ, और अगर आप किसी के लगाना चाहते हो तो टेक्स्ट बुक के लगाना। लेकिन बहुत से बच्चे मॉक टेस्ट लगाते हैं, मॉक का एनालिसिस नहीं करते हैं, मॉक को बीच में ही छोड़ देते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, मॉक को लगाना है, उसका ध्यान में रखते हुए जब आप मॉक लगाएं। यूपीएसआई में 160 क्वेश्चन आते हैं और 160 क्वेश्चन के लिए आपको 120 मिनट मिलते हैं, 1 मिनट भी नहीं मिलता है क्वेश्चन के लिए। इसलिए आपको मॉक ज़्यादा से ज़्यादा लगाने हैं। लेकिन अब उस मॉक को लगाएंगे कैसे, आइए हम उस पर भी चर्चा करते हैं। मॉक इस तरीके से लगाएंगे हम, जैसे हमारे 160 क्वेश्चन, अब आपने लगाया पहली बार मॉक, तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, ज़्यादातर बच्चे ये करते हैं कि जैसे आपने क्वेश्चन लगा दिए, अब आपके 160 में से 100 क्वेश्चन सही हो गए और उसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो आपको बिल्कुल भी नहीं आते होंगे। उन 100 में से जो आपने किए हैं वो भी आपके सही हो गए और 60 आपके गलत हो गए। अब 100 में से मान के चलिए आपको 80 क्वेश्चन एग्जैक्ट आते थे और 20 क्वेश्चन आपके तुक्के में सही हो गए और 60 क्वेश्चन तो आपको आते ही नहीं थे, वो भी गलत हो गए।
तो आप अब जो 80 क्वेश्चन आप जो 60 गलत हो गए और जो 20 तुक्के में सही हुए, उन 80 क्वेश्चन को निकालो और उन क्वेश्चन में आप ये देखो कि मैथ के किस टॉपिक से क्वेश्चन आया है। उस मैथ के क्वेश्चन को उस दिन इतनी बार लगाइए, अगर उस टाइप का क्वेश्चन आपके नेक्स्ट मॉक में आता है तो आप उसको छोड़ेंगे नहीं। ये प्रण ले लीजिए। ऐसे ही आप करेंगे तैयारी, आप जीएस में, रीजनिंग में, हिंदी में सेम। कोई टॉपिक है आपका जीएस का, मान लीजिए आपका टॉपिक है मुग़ल काल से, उस टॉपिक को उठाइए। आपसे अकबर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है उसको उठाइए, अकबर को इतना पढ़िए कि अकबर से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है आपके नेक्स्ट मॉक में तो आप वो क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं। आपके मॉक लगाने का फ़ायदा आपको तभी मिलेगा, वरना आप कितने ही मॉक लगाइएगा आपको उसका कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, ना आपके मार्क्स बढ़ेंगे ना कुछ। अगर आपको मॉक लगाना है, टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ आपको अपने मार्क्स बढ़ाने हैं, तो आपको मॉक को सही से एनालिसिस करके उसका सही यूज़ करना पड़ेगा। और कोशिश ये करिएगा 2017 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके पेपर सारे लगाइएगा, और बाकी आपको लगाने सारे ही प्रीवियस ईयर जितने आपको मिल जाए, और टेक्स्ट बुक जितने आपको प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाए, टेक्स्ट बुक। हाँ, अगर आप लगाना चाहते हैं किसी और प्लेटफॉर्म से तो आप संडे जो आता है RWA का, आप उस पर लगा सकते हैं मॉक टेस्ट, लेकिन एक ही मॉक टेस्ट लगाना, बाकी आप प्रीवियस ईयर और टेक्स्ट बुक को ही यूज़ करना अगर आप सिलेक्शन अपना चाहते हैं तो। एग्ज़ाम में 3 से 4 महीने तो लगेंगे ही लगेंगे, आप इतना तो मान के ही चलिए। तो इसलिए होपलेस नहीं होना, घबराना नहीं है। आजकल सब बच्चे पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए जो बच्चा ये नहीं कि वो दिन रात पढ़ रहा है, नहीं, जो एक प्लानिंग से पढ़ रहा है सिलेक्शन उसका होगा। और कोशिश करिए कि आप रात में पढ़िए ज़्यादा से ज़्यादा। ये नहीं कि आप सुबह 4 बजे उठ के पढ़ रहे हैं, ब्रह्म मुहूर्त, माना ब्रह्म मुहूर्त होता है, लेकिन नहीं, रात में सबसे ज़्यादा शांति होती है। आप शाम को बैठ जाइए 8-9 बजे और सुबह 4 बजे तक पढ़िए, आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं, कुछ नहीं। अगर आपको नींद आती है, मुँह धुलिए, उठिए, किचन में जाइए, कॉफ़ी बनाइए, चाय पीजिए, आप कर सकते हैं अपने लिए इतना। और अपनी हेल्थ का भी साथ में ख्याल रखना है, अपनी पौष्टिक चीज़ें लेती रहनी है, लिक्विड लेते रहना, खाना कम खाना, और इसी तरीके से आपको एक अच्छा प्लान बनाना पड़ेगा जिससे आपका सिलेक्शन हो पाए। और आशा यही करूँगा कि आपका सिलेक्शन हो। और घटना चक्र का आप ज़्यादा ध्यान रखिएगा, कोशिश करना आप यूथ कंपटीशन की हिंदी पढ़िएगा अगर आप कोई बुक्स प्रेफर करना चाहते हैं। और रीजनिंग का सिलेबस आपको बहुत ही अच्छे से कंप्लीट करना है। अगर आप उसे अच्छे से कंप्लीट नहीं करेंगे तो आपको परेशानी हो सकती है। रीजनिंग और मैथ को आप कोशिश करना सिलेबस कंप्लीट करके, किसी भी प्लेटफॉर्म से कंप्लीट करके, उसका बैच परचेज करने के बाद आप मॉक ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं प्रीवियस ईयर के, और उन्हीं से अपने रीजनिंग और मैथ को परफेक्ट बनाना। उसके बाद हिंदी और जीएस आपको पता है क्वालिफाइंग है, तो आपने को उसमें उतनी तो मेहनत करनी होगी कि आप उसको क्वालिफाई कर जाएं। लेकिन ये नहीं कि आप जीएस को इतना जीएस में लिप्त हो जाएं कि आपको पता ही नहीं चले कि मैं और सब्जेक्टों को आप भूल ही जाएं। तो आपसे यही आशा करूंगा कि आप सारे सब्जेक्टों को लेके चलेंगे, लेकिन मैथ और रीजनिंग को छोड़ मत देना कि आप सोचेंगे नहीं सर जीएस में पास होना है तो मैं जीएस पढ़ूंगा। उस जीएस के चक्कर में आपके स्कोरिंग सब्जेक्ट जो होते हैं मैथ और रीजनिंग वो रह जाएंगे, और अगर वो रह गए तो आपका सिलेक्शन भी रह सकता है। तो मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ जो बच्चे मेरी वीडियो देख रहे हैं वो सिलेक्शन से रह जाएं या उनकी उम्मीदें और आशाएं टूट जाएं। और मैं कुछ उन बच्चों से भी कहना चाहता हूँ जिनका इस भर्ती में, सिपाही की भर्ती में सिलेक्शन नहीं हुआ है, वो बच्चे डरे नहीं, रुके नहीं, थमे नहीं, वो इस भर्ती में अपनी जोर आजमाइश करें। और मैं वादा करता हूँ अगर आप ये 4 महीने लग गए, आप ये मत सोचिए कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, सोच को अपनी साइड रखिए और इस भर्ती में लग जाइए। मैं आपसे वादा करता हूँ अगर आपने इन 4 महीने में दिन रात एक कर दिया, आप घुटने के घर लग जाइए, जहाँ है वहाँ बंद हो जाइए, सारे फंक्शन अटेंड करना बंद कीजिए, शादी ब्याह सब हो जाएंगे बाद में। अभी फोकस करिए अपनी स्टडी पर, और अगर आप अपनी अभी स्टडी फोकस करेंगे, मैं वादा करता हूँ आपका इस कांस्टेबल वैकेंसी में नहीं हुआ, लेकिन अगर आपने 4 महीने घुटने के बाद अगर आप लग गए स्टडी में तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। लोग कहते हैं वैकेंसी इतनी है, तैयारी इतने करने वाले, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ आपको तो सिर्फ एक वैकेंसी चाहिए और वो आपको मिलकर रहेगी अगर आप तैयारी करेंगे, स्टडी करेंगे, तरीके से करेंगे, प्लानिंग से करेंगे। और आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उस क्वेरी का जवाब दूंगा। और
कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। मैं उस हर सवाल का आपको जवाब देने के लिए, थोड़ा लेट हो सकता है, जॉब ऐसी है, लेकिन जवाब आपको ज़रूर मिलेगा। और मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपके साथ लास्ट तक जुड़ा रहूँ इस भर्ती के। आपको अच्छे से तैयारी करनी है, अपने गोल को ध्यान में रखना है और लगे रहना है, छोड़ना नहीं है। वो कितना भी, और बहुत से लोग क्या करते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं, मोटिवेशन वीडियो देखते हैं। आपको मोटिवेशन वीडियो नहीं देखनी भाई, खुद से मोटिवेट होना है। सोचो, सपने में सोचो यार मेरे स्टार लगे हैं, गर्व महसूस करो। सोचो जब आपके स्टार लगेंगे, आपको ट्रेनिंग सेंटर में आपके माँ बाप आपको ये स्टार पहनाने आएंगे, तो आपके माँ बाप को और आपको कितनी खुशी होगी, आप उसकी कल्पना तक नहीं कर सकते। उस चीज़ को अपने ध्यान में रखते हुए किसी का मोटिवेशन के लिए वीडियो नहीं देखना है, स्टडी पर्पज़ से वीडियो देखना है, समझने के लिए। बहुत से बच्चे इसी चीज़ में भटक जाते हैं कि उन्हें क्या करना है, उन्हें पता ही नहीं है। वो मोटिवेशन की वीडियो देख रहे हैं 1 घंटे, अरे उससे मोटिवेशन नहीं मिलेगा ना। मोटिवेशन खुद से लीजिए कि मुझे करना क्या है। सोचिए आपके कंधों पे स्टार हैं और आपके माँ बाप आपके सामने हैं। जब आप उनसे स्टार पहनाने को कहेंगे, जब आपकी पासिंग आउट परेड होगी ट्रेनिंग सेंटर पे, तो पल सोचिए, वो पल गौरवान्वित करने वाला होगा आपके लिए। जब आपके आस पड़ोस के लोग कहेंगे, देखो गांव का पहला लड़का जो दरोगा बना। मैं आशा करता हूँ ऐसी कि जो लोग ये कहें कि इससे तो मुझे उम्मीद ही नहीं थी, ये ऐसा भी कर सकता है, आप ऐसे बन के निकलिए, बंद हो जाइए कमरे में। आपको किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी हो वो मुझे बताइए, मैं उसका सॉल्यूशन दूंगा। अभी मैं ये जल्दबाजी में वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि बहुत से बच्चों के व्हाट्सअप और फेसबुक पर कमेंट आए थे कि सर आपकी कोई वीडियो नहीं आई है, क्योंकि मैं काफ़ी समय से वीडियो नहीं बना पा रहा था, काम में ज़्यादा व्यस्त था, इसलिए जल्दबाजी में वीडियो बनाइए। बाकी आप मुझे किसी भी टॉपिक पे आप बताइएगा, मैं उस टॉपिक के अनुसार आपको वीडियो ला के दूँगा। और भर्ती का कन्फर्मेशन मिल ही गया है तो आप तैयारी में लग जाइए। अगर आप अपना सिलेक्शन चाहते हैं तो आपसे विनम्र निवेदन है, और आपके माता पिताओं को प्रणाम है, और उनसे आशीर्वाद लीजिए और उनकी आशाओं को पूरा कीजिए। ये सिर्फ आपकी लड़ाई नहीं, आपके माता पिता, आपके परिवार, सबकी लड़ाई है। जय हिंद, जय भारत।